आज की कहानी है एंगर मैनेजमेंट के ऊपर में। गुस्सा हर किसी को आता है, क्या कंट्रोल करना सबको आता है? चलिए समझते हैं इस कहानी से। एक शहर में एक बहुत ही नामचीन आदमी रहता था, काफ़ी रईस। घर में सारी फैसिलिटीज़ होने के चलते बचपन से ही बच्चे ऐशो आराम से पल बढ़ रहे थे। बस उनकी एक ही तकलीफ थी, बेटा बहुत बिगड़ के हाथ से निकल चुका था। बेटा बिल्कुल भी किसी की नहीं सुनता था, माता पिता की तो छोड़िए, आस पड़ोस की छोड़िए, भाई बंधु की, दोस्तों की छोड़िए, वो चलते फिरते हर किसी को भी नवाबी से जवाब देता था। काफ़ी गुस्से में पिताजी इस स्वभाव से काफ़ी ज़्यादा परेशान होते चले जा रहे थे। पिताजी के मन में ये डर बैठते चले गया कि मेरे बाद इसका होगा क्या, क्योंकि ये तो दुनियादारी समझता ही नहीं है। बस गुस्सा होना इसकी एक फितरत सी बन चुकी है। मौका मिलते ही चिल्लाना और गुस्सा होना जैसे कि समस्या का समाधान हो। कोई भी चीज़ में चिल्ला दो, गुस्सा हो जाओ, सर्विस मिल जाए। पिताजी इस बात से काफ़ी ज़्यादा परेशान थे। अपने फ्रेंड से डिस्कस करते हैं इस बात को, जो कि पिताजी के बचपन के फ्रेंड थे। कहते हैं कि यार मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। आज तो ठीक है, मैं सब कुछ मैनेज कर लेता हूँ, कल मेरे जाने के बाद मुझे बहुत चिंता होती है। अगर ये ऐसे ही स्वभाव से ज़िंदगी जीता रहा, न जाने आगे क्या होगा। इस बात पे उनके फ्रेंड ने ये जवाब दिया कि एक काम करो, उसे एक कील का डब्बा दे दो। कील का डब्बा दे के फिर उसे ये सब कह देना। पिताजी को ये बात जमती है और जाते अपने बेटे को बुलाते हैं। बेटे को बुला के कहते हैं कि कील का डब्बा लो और उस दीवार के ऊपर, जो सामने सफ़ेद दीवार है हॉल के बीचों बीच, उस दीवार में जब भी तुम्हें गुस्सा आए केवल एक कील लेके उस दीवार के ऊपर में ठोक डालना। और अगर तुम किसी वक्त तुम्हें ऐसा लगे कि तुम गुस्सा कंट्रोल कर रहे हो तो तुम वो कील निकाल के इस डब्बे में दोबारा से डाल देना। पिताजी कहते हैं कि जिस दिन तुम ये कील से भरा डब्बा मुझे वापस करोगे, मैं तुम्हें एक अनमोल तोहफा दूंगा। बेटा इस बात को लाइटली लेके डब्बे को लेके चले जाता और धमाधम अगले दिन से कील ठोकना चालू हो जाता दीवार में, क्योंकि बेटे का गुस्सा बिल्कुल उसके हाथ के बाहर था। कंट्रोल ही नहीं कर सकता था वो, कंट्रोलेबल ही नहीं था वो। अगले दिन से 20-25 कील तो आम बात थी। डेली सुबह से रात के बीच में 25-30 कील उस सफ़ेद दीवार के ऊपर आनी चालू हो जाती है। कुछ महीने तो ऐसे ही बीतते हैं। कुछ महीने के बाद में बेटे को बेचैनी इस बात की होती है कि अगर मैं कील का भरा डब्बा पिताजी को वापस दूं तो पिताजी मुझे वो अनमोल तोहफा क्या है जो देंगे। ये जानने की उत्सुकता में बेटा अब गुस्सा को कंट्रोल करता था। गुस्सा कंट्रोल करने पर ही वो कील उतार के दोबारा से डब्बे में डाल सकता था। बस ये सिलसिला भी चालू हुआ। कभी कील दीवार में लगते तो कभी कील दीवार से उतरते। ये सिलसिला भी चलने लगा। कुछ महीने के बाद में बच्चे ने ठान लिया, अब मैं गुस्सा नहीं होऊंगा, सारे कील दीवार से उतार के इस डब्बे में डाल के पिताजी को ज़रूर दे दूंगा, क्योंकि मुझे जानना है वो अनमोल तोहफा क्या है। ऐसा ही करता है वो, दिन रात किसी भी बात में उसे झुंझुलाहट आती, गुस्सा आता, वो कंट्रोल करता ताकि वो एक कील दीवार से कैसे भी उतार ले। एक दिन ऐसा आता जब इस बंदे का प्रण पूरा होता है और डब्बे में सारे के सारे कील मौजूद होते हैं। बेटा आज बहुत एक्साइटेड, पिताजी जैसे ही घर आएंगे मैं सबसे पहले वो अनमोल तोहफा लूँगा। पिताजी जैसे ही घर आते वो पूरा का पूरा भरा हुआ कील का डब्बा पिताजी को दे के कहता है, लीजिए पिताजी, आपके लिए ये कील का डब्बा जो आपने कहा था कि भर के जिस दिन वापस लौटा दोगे, मैं तुम्हें उस दिन बहुत अनमोल तोहफा दूंगा। आखिर क्या है भला, क्या है वो अनमोल तोहफा? पिताजी मुस्कुरा के कहते हैं कि चलो दीवार के पास। पिता दीवार के पास आके कहते हैं कि ये दीवार तो पहले की तरह नहीं है, कील तुमने जरूर मुझे सारी की सारी लौटा दी, दीवार में ढेर सारे छेद जो कर दिए तुमने। बेटा ने कहा कि अगर ऐसी ही बात मैं दीवार भी ठीक करके आपको दे दूंगा, तब मुझे दीजिएगा आप वो अनमोल तोहफा। पिताजी ने कहा कि दीवार की दरार तुम ठीक कर सकते हो, पर क्या जिस इंसानों के दिल में तुम कील तुरंत से मार के छेद कर देते हो, वो दरार तुम पूरी कर सकते हो? शायद कभी भी नहीं, शायद ये पूरी उम्र भी लग जाए तभी भी नहीं। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी से पिता ने भी बेटे को सिखा दिया और हम और आप भी सीख गए कि कील मार के दीवार में छेद करना आसान है, शायद कील उतार के दीवार रिपेयर करना भी आसान है। क्या जो हम सामने वालों के ऊपर गुस्सा हो जाते हैं, चलते फिरते जाने अनजाने जानबूझ के, कभी रीज़न से कभी बेरीज़न से, क्या हम उनके दिलों की दरार यूं ही आसानी से भर सकते हैं? सोचिएगा ज़रूर इस बारे में। क्या आप भी उनमें से हैं जो डेली धनाधन कील ठोकते हैं दीवारों में, या फिर उन लोगों में से जो कंट्रोल करके कील उतारने का काम कर रहे हैं? पर क्या वो दीवार बन सकती है? अगर दीवार बन जाए तो क्या दिल के वो टूटे रिश्ते बन सकते हैं? सोचिएगा ज़रूर इस बारे में। ट्राई ज़रूर करिए गुस्सा कंट्रोल करने का, ट्राई करिए किसी को हर्ट नहीं करने का, ट्राई करिए कि बस ऐसा ही कुछ करें कि सामने वाले के चेहरे पर आपके चलते मुस्कुराहट आए, उदासी नहीं। सामने वाले के मन से
और दिल से दो शब्द आपके लिए ऐसे निकले जो लगे कि कितने अच्छे हैं, ना कि कोई अपशब्द। सोचिएगा ज़रूर, बने रहिए मेरे साथ नेहा खेतान। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ डू वॉच माई वीडियोज़ नेहा खेतान।